So from today's class we are going to start with the preparatory series of business study. ये आपका फर्स्ट पेपर है. पेपर जो मैंने ऑर्डर में रखे हैं वो इस तरह से रखे हैं, सारे न्यू फॉर्मेट में है और इस ऑर्डर में रखे हैं कि पहले आपका इजी कंसेप्ट, फिर थोड़ा लेवल हाई होगा, ऐसे ऐसे आपकी सीरीज बढ़ेगी और लास्ट में जो आपके पेपर की जो सीरीज होगी वो बिल्कुल टफ लेवल पर चली जाएगी. मीन्स बॉटम लेवल से स्टार्ट के पेपर को इस तरह से अरेंज किया गया. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर है और इन पेपर्स के कोड है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि ये कोड है आपका 01. तो आप जो भी पेपर करोगे, जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो कोड का ध्यान रखना. पेपर्स आपको शेयर भी होंगे, कोड वाइज होंगे. ये प्रिपरेटरी सीरीज 01 कोड है इसका. ऐसे 02, 03 इस तरह से चलेगा. ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका, इसमें 34 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और जो भी इनके मार्क्स है वो इनके आगे इंडिकेटेड है. आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. जिस लेवल मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको आंसर देना है. आंसर टू द क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स मे बी फ्रॉम 50 टू 75 वर्ड्स का होना चाहिए और 4 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स की लिमिट रहेगी. आंसर टू द क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 200 वर्ड्स की लिमिट होती है. अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस टुगेदर. ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. अ मैनेजर अप्लाइज द एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज इन हिज ऑन यूनिक मैनर. दिस रिफ्लेक्ट दैट मैनेजमेंट इज व्हाट. यस, वट एवर यू फील, जस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट. मुझे पता है भाई जस्ट स्टार्ट हुआ है. बिलीव मी, जैसे जैसे आपकी प्रिपरेटरी सीरीज आगे बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स होते जाएंगे उतने आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके साथ साथ में गैदर होते जाएंगे, क्योंकि एक पेपर से पूरे An पेपर. art. एन आर्ट. यस, दिस रिफ्लेक्ट्स दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज on the introduction of Goods and Service Tax Act. Expert in the field of business started analyzing and forecasting its impact on various sectors and industries. Vivek, an established businessman, attended a few seminars and conferences organized by such experts to familiarize himself with the information. He wanted to use these forecasts to use the uncertainty in making decisions for the future in his business. गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आने से आप अपने आप जो चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस है, आप उनको फॉलो कर रहे हो. तो नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस दैट इज बीइंग डिस्कस इन द अबव प्रोग्राम. तो कौन सा प्लानिंग का पार्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है आपका? फॉलो अप एक्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव और डेवलपिंग प्रीमिसेस. आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए ओके. Option D, developing premises. ऑप्शन डी ओके. कश्मीर. Sir, D, developing premises. That developing premises is the right option. Why so? Because देखो, Vivek, an established businessman, attended a few seminars and conferences organized by such experts to familiarize himself, ताकि उसको आइडिया लगे कि इसका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. With this information, he wanted to use these forecasts to reduce the uncertainty in making decision. मीन्स जब वो डिसीजन ले तो अनसर्टेन ना, उसको पता हो कि क्या लेना है डिसीजन, so that he could able to make the right decision for his business. इससे क्या होगा कि जो उसका बिजनेस है वो आगे ग्रो करेगा. तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के लिए पहले से जो प्रिपरेशन कर रहा, क्यों कर रहा? ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके. प्रीमिसेस का मतलब वही होता है कि जो बिल्डिंग और जिस एरिया पे आप बिजनेस जो आपका रन करते हो, दैट इज प्रीमिसेस. तो आप उसको डेवलप करना चाहते हो. दिस इज द पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजी. नाउ रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, दैट वुड बी द बेटर. हमारा टाइम भी सेव होगा. थर्ड पॉइंट. The managers at dash level of management are responsible for the welfare and survival of an organization. Okay, Maninder. सर टॉप. Yes, top level is the right answer. The manager at top level of management are responsible for the welfare and survival of an organization. Question number 4. Match the marketing philosophies in column 1 with their main focus in column 2. आपको एक जो मार्केटिंग चैप्टर है आपके, उसमें ये जो कंसेप्ट आपने स्टडी किया, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको बताना है कौन सी चीज़ किससे मैच करेगी. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मैं आपको पहले इन कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ.
राइट। मैं एनालिसिस भी साथ साथ में लेके चलूंगा। सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है इट इज अ बिलीव दैट स्टेट्स दैट द कस्टमर वुड ऑलवेज एक्वायर प्रोडक्ट विच आर चीपर। मीन्स प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या कहा जाता है कि बल्क में प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की जाए। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से कस्टमर के पास जब वो प्रोडक्ट जाता है उसका रेट कम होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड करेंगे। प्रोडक्शन कंसेप्ट जो कंपनी फॉलो करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, वो इसी चीज़ पर जाती है कि बल्क में प्रोडक्शन करो, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो मार्केट प्राइस कम होगा। ये तो हो गया आपका एक कंसेप्ट। दूसरा वहाँ पर जो आपको दिया हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट। दूसरा जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, जो दिया हुआ है, वो प्रोडक्ट कंसेप्ट है। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनामिक ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स जिस प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो उसको लेके एक रिसर्च करना, उसकी क्वालिटी को माइंड में रखना कि किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक ऑफ द प्रोडक्ट कि उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए इन ऑर्डर टू शोकेस द बेस्ट क्वालिटी, ताकि जो आपका प्रोडक्ट आप बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, बेस्ट क्वालिटी हो। तो उसमें आपने पढ़ा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। मैंने आपको कहा था जो आईफोन होते हैं या जो भी एप्पल्स की कंपनी होती है, जो भी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज होता है, उनका R&D बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक ऑफ द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू शोकेस द बेस्ट क्वालिटी। ओके। थर्ड आपका था वहाँ पे, थर्ड आपका क्या था? आपका आई थिंक मैं मार्केटिंग था। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या था? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रायोरिटी क्या होती है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके पास इसके ऑप्शंस है। मैंने आपको तीनों कंसेप्ट बता दिए, अब आपको क्या लगता है? जस्ट रेज योर हैंड, कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सी मैचिंग आउट ऑफ ABCD आपकी ठीक है? अब तो तीनों कोई ना कोई आंसर दे सकते हो। यस कश्मीर, भैया आप, डी पार्ट। कश्मीर आपको क्या लगता है? D. आपको डी। ओके। मनिंदर? Sir, D only. डी। ध्रुव? डी पार्ट। डी पार्ट। देखो मार्केटिंग कंसेप्ट डी क्या कहता है? सेकंड। डी क्या कह रहा है आपको? सेकंड। मैंने कहा था मार्केटिंग कंसेप्ट किस पर फोकस करता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग किस पर फोकस करता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो सी का आंसर थर्ड, तो सी का तो यहाँ पर थर्ड है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, तो बी का होना चाहिए आपका फर्स्ट, ये भी ठीक है आपका। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ए का आंसर होगा सेकंड। यस, डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है, बीच में नहीं बोलना किसी ने, जैसे जैसे पूछा जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन नंबर 5। यस कश्मीर? Sir, C part. ध्रुव? बी ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। ओके, वन से बी। मनिंदर? Sir, C controlling and planning. रोलिंग एंड प्लानिंग जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग नहीं होता, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। भाई कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? भाई जो आपने सेट स्टैंडर्ड किए होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड आप सेट करते हो, आप चेक करते हो कि क्या वाकई में उस स्टैंडर्ड तक मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं। जैसे आपने अपने लिए एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि मुझे बोर्ड में इतनी परसेंटेज लेनी है। ओके, ये मेरा क्राइटेरिया है। अब जनवरी शुरू, फैब शुरू हो चुका है, डेट शीट भी आ चुकी है, तो अब आप अगर आप एनालिसिस करोगे कि इस टाइम तक मेरा जो प्रिपरेशन लेवल है, जैसे अब प्रिपरेटरी सीरीज स्टार्ट हो गई है, ये बेस्ट वे होता है आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अगर आपको लगता है कि जो मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए इस पॉइंट पर आके अगर वो नहीं है, आप प्लान आउट करोगे कि अब मुझे फिर क्या करना चाहिए। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन रेज योर हैंड।
An aware consumer must check dash before purchasing mustard oil for quality assurance. कौन सा साइन चेक करना चाहिए जब आप मस्टर्ड ऑयल को परचेज कर रहे हो? 1 2 यस ध्रुव. FPO. FPO. ओके. मनिंदर. Sir, option B. ऑप्शन बी. कश्मीर. Sir, B. यस. मस्टर्ड ऑयल जब आप परचेज करोगे तो किसको चेक करोगे आप? एग मार्क को. बी इज द राइट आंसर, नॉट सी. ओके. वे पर फूड प्रोडक्ट के लिए तो FPO फूड यूज होता है ना. प्रोसेसिंग होता है. फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो कोई आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट आपका वो करवाना होता है. लेकिन इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं मस्टर्ड वगैरह कुछ भी है, इसके लिए एग मार्क होना चाहिए. साइन ऑफ एग मार्क देखा जाता है. राइट. नेक्स्ट वन. Maruti Vega Limited entered into the market with color television and have now introduced products like audio system. पहले वो आए कलर टेलीविजन के साथ, अब उन्होंने एक ऑडियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें अब इनके मैन्युफैक्चरिंग में आना शुरू हो गई. कंपनी इज नॉट ओनली ऑफरिंग द प्रोडक्ट, कंपनी सिर्फ ऑर्डर नहीं कर रही है बट ऑल्सो हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड ऑफर आफ्टर सेल सर्विसेज भी कर रही है. तो कौन सा एलिमेंट मार्केट मिक्स का यहाँ पर रेफर हो रहा है? तो पहले मैं जो एलिमेंट होता है वो आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, सो दैट साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाए कंसेप्ट का. देखो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं. द 4 P's ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से होते हैं आपके? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. अभी क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट क्या कहता है? द गुड्स एंड और सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपनी टू इट्स कस्टमर. प्रोडक्ट. प्राइस क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट, कि कितना प्राइस होना चाहिए. प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? द एक्टिविटी दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपका इजीली अवेलेबल हो कस्टमर को, कंज्यूमर को. ठीक है. ये तो यार अब आपके सिलेबस में नहीं है इस ईयर के लिए. प्रमोशन क्या कहता है? द एक्टिविटी दैट कम्युनिकेट द प्रोडक्ट फीचर्स, कि आप जैसे एडवर्टीजमेंट करते हो, उनको कम्युनिकेट करना कि हमारा प्रोडक्ट की ये क्वालिटी, मीन्स वी हैव मैन्युफैक्चर द टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट दैट यू वांट. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले को देखो, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपनी टू इट्स कस्टमर. और यहाँ ऑप्शन में देखो आप प्रोडक्ट प्रमोशन. तो कौन सा मार्केटिंग मिक्स है कि साथ में प्रोडक्ट के साथ साथ आप उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो. तो जो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स होगा यहाँ पे, प्राइस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई केस नहीं है, प्रमोशन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात नहीं हो रही. यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है कि कंपनी जो है प्रोडक्ट के साथ साथ जो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड कर रही है. तो कौन सा मार्केटिंग मिक्स है? ये आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Question is, a company dealing in apparels has decided to clear its stock. It has a huge pile of unsold stock. Unsold आप समझते हो कि बहुत सारा स्टॉक ऐसा जो अभी तक बिका ही नहीं है. इन ऑल इट्स ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री, हर जगह इनका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? ये तो बहुत सिंपल है. इट हैज डिसाइडेड टू गिव डिस्काउंट ऑन इट्स प्रोडक्ट. इट इवन हैज डिसाइडेड टू गो फॉर द वेरियस फैशन शोज इन डिफरेंट कॉलेजेस. They also have decided to sponsor a few events. Identify the marketing management philosophy highlighted above. Yes, Dhruv? Selling concept. Selling concept is the right answer. Selling concept is the right answer. Yes. Question number 8. Raise your hand. Question number 8. Dash aims at determine the labor cost. कौन सी स्टडी होती है जिसको, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ. आपने एक मेथड स्टडी किया था, वो मेथड ये स्टडी किया था आपने कि एक टारगेट्स के अकॉर्डिंगली वेजेस होना चाहिए. जैसे कि मान लो अगर एक मंथ में जो लेबर है, मतलब एक दिन में अगर लेबर जो है मैक्सिमम जो लेबर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 आवर्स की वर्किंग है, तो
8 आवर्स में अगर कोई लेबर इफेक्टिवली काम करता है तो एक दिन वो 6 शर्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। और मान लो अगर कंपनी में जो है 25 डेज वर्क चलता है, तो 25 डेज में जो कम से कम मिनिमम जो इफेक्टिवली लेबर वर्क करेगा 25 दिनों में कितनी वो बना देगा, वो 150 शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बना के देगा। तो जो 150 शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, 150 शर्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो उसको जो आप जो आपका जो आपकी वेजिस होगी वो जितना देना चाहिए आप उतना उसको पे करोगे। बट अगर कोई उससे कम करता है मैन्युफैक्चरिंग, अगर 150 से कम करता है तो उसकी जो लेबर कॉस्ट है, वेजिस कॉस्ट है, वो उसको कम देनी है। तो ये कौन से मेथड में था ये? सर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का आंसर आपका मेथड स्टडी। मैं एक बार आपको एनालिसिस में दिखा भी देता हूँ कि मेथड स्टडी क्या होता है आपका। एक मिनट, जस्ट मिनट, दोबारा बताना क्या बोला था आपने? मेथड स्टडी मैंने आप सभी से तो पूछा नहीं। ध्रुव, कश्मीर, भैया टाइम स्टडी। टाइम स्टडी था वो। टाइम के हिसाब से कि कितने टाइम में आपने कितनी शर्ट बनाई है। मीन्स अगर आप 8 आवर्स लेके चलते हो तो 8 आवर्स में कितनी शर्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो। मोशन स्टडी में मूवमेंट होता है, फटीग स्टडी में कितना रेस्ट देना चाहिए, राइट। की बात करता हूँ, मेथड स्टडी का मतलब फाइंडिंग द बेस्ट मेथड, कि हर चीज को करने के जो डिफरेंट मेथड्स आपके पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट मेथड को पिक करना जो ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के हिसाब से सूटेबल है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि लेबर को वेजेस जो देना वो किस हिसाब से देना है। डैश एम्स एट डिटरमाइनिंग द लेबर कॉस्ट, तो किस प्रोसेस के अंडर ये आता है। तो टाइम स्टडी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? टाइम स्टडी। You can see that time study is a structured process of directly observing and measuring human work using a timing device to establish the time required for completion of the work. जैसे मैंने आपको शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया, by a qualified worker when working at a defined level of performance. चलो जी, ये भी क्लियर हो गया आपका। Let's move to the next method. The next question is or this one. Yes, Kashmir. Sir, B part. B part, technological environment. Any other student? सर सेम बी पार्ट। Same. Okay. The forces relating to the scientific improvement and innovation which provide new ways, methods and techniques of producing goods and services and operating a businesses. Obviously, new methods को लेके आ रहे हो, न्यू इनोवेशंस को लेके आ रहे हो, न्यू मेथड्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को लेके बात हो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। यस ध्रुव। मीडिया। नो। मैंने आपको एक सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। मैंने आपको एक मैसेज किया, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड्स, पिक्चर, जेस्चर्स एटसेट्रा। उसमें कुछ भी मैंने आपको भेजा, आपने उसको देखा कि ये उसका मतलब आपने फिर फाइंड किया। मैंने आपको कुछ भी सिंबल्स वगैरह शेयर किए, जैसे कि हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, और फिर उसको उसका मीनिंग निकालना कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने सीधा लिख दिया डीएम, मैंने लिखा हुआ डीएम ऑन व्हाट्सएप, इसका मतलब अब आपने देखा, अच्छा डीएम, आपने इसको इसका एक सेंस बनाया कि डायरेक्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप। जैसे कि ग्रुप बना हुआ, हम सारे ग्रुप में बात कर रहे हैं, मैंने कहा ध्रुव डीएम ऑन व्हाट्सएप या डीएम ऑन टेक्स्ट या डीएम मी ऑन नॉर्मल मैसेज या डीएम मी,
ऐसे कुछ लिखा है, तो आपने समझ गया कि मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे अलग से सेपरेटली आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मुझे कुछ आपसे बात करनी है जो ग्रुप में सबके बीच में मैं नहीं करना चाहता। अब ये क्या होता है, एनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका दैट विल बी एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द राइट आंसर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपका? द मैनेजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म सस्पेक्टेड दैट द 2 एम्प्लॉयज वर रॉबिंग इट। मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, 2 एम्प्लॉयज हमारे ऐसे जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उनको ये भी शक हुआ है। इट हायर्ड इन्वेस्टिगेटर्स, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया। हु एडवाइज द फर्म टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इन्वेस्टिगेटर्स ने मैनेजमेंट को एडवाइस किया कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करो। ये प्रोग्राम क्या करेगा, इट विल secretly log every single stroke of the suspects computer keys and send an encrypted email report back to them। तो इस समय जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो सारा आपको पता चल जाएगा, वो डिटेक्ट करेगा। इन शॉर्ट आप ऐसे समझो, इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द 2 एम्प्लॉयज, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद that 2 employees were deleting orders from the corporate books after processing them and pocketing the revenue। जैसे कि ऑर्डर दिया, वहां से पैसा आया, पर उसको शो नहीं कर रहे थे। जैसे कि मिस्टर ए को आपने गुड्स को बेचा और वहां से कितने पैसे हैं, 10,000, तो आपने इस 10,000 को रिकॉर्ड में शो ही नहीं किया और ये पैसे अपनी जेब में रखे। प्रोग्राम पिक्ड अप on their plans to steal a large shipment of goods late one night. When the suspects entered, they were arrested and charged with the embezzlement. State the importance of the function of controlling highlighted in the above list। तो कौन सा फंक्शन यहाँ पर आपका हाईलाइट हो रहा है? यस ध्रुव? A, order and discipline. यस, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग, आप कंट्रोलिंग ही तो कर रहे हो, सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या हुआ, आपको डाउट होना शुरू हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जो हमारा टारगेट अभी तक होना चाहिए, इस टाइम पे जितना हमारी रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ को आपने फिर प्रोसेस करना शुरू किया, आपने प्लान आउट किया कि अब क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये सब हुआ क्यों? कंट्रोलिंग की वजह से, क्योंकि आप चाहते हो कि बिजनेस में क्या हो, आपका एक ऑर्डर हो। कंट्रोलिंग का एक फंक्शन क्या होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिस्प्लेसमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको लेके बात हो रही है कि कोई कुछ गड़बड़ ना करे। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट वेट करो। सो द क्वेश्चन इज, Mansi saw buy one get one free printed on the label of the package of a mosquito repellent। अगर एक खरीदोगे एक के साथ आपको एक मिलेगा। द फंक्शन विच लेबलिंग इज परफॉर्मिंग हियर इज, तो कौन सा फंक्शन यहाँ पर आ रहा है कि गिव इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दिस। यस, वन बाय वन। कश्मीर? Sir, C part. मनिंदर? Sir, C part promotes the product. आपका भी आंसर यही है? हाँ जी भैया। यस, सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो कि अगर आप इसको खरीदोगे तो उसके साथ आपको एक मिलेगा, फिर आप दूसरे को बताओगे, तीसरे को मैंने ये चीज़ ली, इसके साथ ये चीज़ मुझे फ्री मिली है, तो प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, प्रमोशन होगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है, जल्दी आंसर देना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इज, Ankit bought a packet of chips from a local shopkeeper and found that ingredients given on the label were not legible। He complained about it to the company। कंपनी को उसने कंप्लेन किया, भाई आपका प्रोडक्ट गलत है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है। कंपनी सेंट रिटर्न apology stating that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market। भाई आपकी बात सुनी गई है, कंपनी ने उस पर एक्शन लिया है, एंड न्यू पैकेट्स पर legible labels are soon made available। Which consumer right is being exercised by Ankit? Yes, anybody? क्या लगता है आपको, ए होगा या बी होगा, या सी होगा या डी होगा? B. Right to be heard।
राइट टू बी हर्ड इज द राइट, राइट टू बी हर्ड, आपकी बात को सुना गया। ओके, ये आपका एक सेट 1 to 12 का कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो आप इस पैराग्राफ को स्टडी करो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी दिस पैराग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ यू विल नीड टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप इन क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। Next question is Reliance Industries Limited is a reputed company and many people wanted to join the company. The employees of the organizations are very happy and they discussed how they came in contact with the organization. Rohit said that he had applied through the Naukri.com. So Rohit ने कैसे apply किया? Naukri.com and was appointed as human resource manager, that is HR. Shekhar said that he was introduced by the general manager. Okay, Mr. Parth Mega, general manager Mr. Parth Mega said that she was directly called from IIT, means campus से इसको बुलाया, इसकी placement हो गई, where she was about to complete her MTech. अब इसके बेसिस पर आपका ये क्वेश्चन है, this type of recruitment gives the management a wider choice by selecting the people for employment. अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो आपका स्टाफ है वहीं से आप रिक्रूट करते हो, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। तो किसमें वाइडर चॉइस होगी? यस, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। Sir, external recruitment. जस्ट रेज योर हैंड, मैं अपना पूछूंगा आपसे। पॉइंट 2, आइडेंटिफाई द सोर्स थ्रू व्हिच रोहित इज रिक्रूटेड बाय द कंपनी। अब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए रोहित कैसे आया था। रोहित आया था Naukri.com। तो बताओ क्या ऑप्शन होगा, रोहित का रिक्रूटमेंट कैसे हुआ है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वेब पब्लिशिंग, यस, कौन बताएगा? मनिंदर? Sir, option B. यस, वेब पब्लिशिंग इज द राइट आंसर। थर्ड वन, विच ऑफ द सोर्स इज यूज्ड इन रिक्रूटमेंट ऑफ मेगा। मेगा के केस में कौन सा सोर्स यूज हुआ है? मेगा को आईआईटी करते हुए वहां से लिया गया था। यस ध्रुव? प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसीज इज द राइट आंसर, गुड। 16 question. What can be one of the reason of opting of the source of recruitment referred above? What can be the reason? Yes. Kashneet? Dhruv? भैया डी, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। ओके, मनिंदर, कश्मीर, आपका? भैया सी। सी, ओके। मनिंदर, व्हाट डू यू थिंक? Sir, option C. It brings fresh talent and expertise in the organization. C is the right answer. भाई रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हो? एक तो नया नया फ्रेश टैलेंट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में और एक्सपर्टीज आएंगे। जैसा आप आईआईटी से किसी को ले रहे हो, किसी को कहाँ से ले रहे हो, इससे क्या होगा? एक एनर्जी लेवल जो होता है वो होता है, जैसे कि ऑलरेडी कोई इतने सालों से कर रहा है काम, उसमें जब एक होता है ना यूथ आता है, तो यूथ का जो एनर्जी लेवल होता है वो एक अलग ही लेवल पर होता है। तो एक राइट कॉम्बिनेशन होता है एक्सपीरियंस्ड और यूथ का, वो बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्किया लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिल्क क्लॉथ। क्या नाम है? देखो, सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर तो सिल्किया। It has been consistently earning good profit for many years. This year too, it has been able to generate enough profit. There is availability of enough cash in the company. कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश। अगर आपको याद हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में मैंने आपको सेम ऐसी केस स्टडी करवाई थी। एंड गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द ग्रोथ इन फ्यूचर। इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बिलीव इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस. It has many shareholders who prefer to receive a regular income. Shareholders की income क्या होती है? Dividend from their investment. It has taken a loan of rupees 60 lakh from the SBI and is bound by certain restriction on the payment of dividend.
अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। ठीक है, डिविडेंड अब अपने हिसाब से ये नहीं, जितना मर्जी, इसके भी एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। The above discussion about the company leads to various factors which decide how much profit should be retained and how much has to be distributed by the company. अब इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? Which type of financial decision is being talked about in the paragraph? Yes, Maninder? Sir, dividend decision. Yes, dividend decision. कितना प्रॉफिट रिटेन करना और कितना शेयर होल्डर्स को देना है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. There is availability of enough cash. This affects the above identified decision because, yes, anybody? Question number 18. Yes, Dhruv. D, all of these. Sorry, I'm not getting. D, all of these. B, cash is a part of working Yeah, capital. D. D, all of this, no. इसका आंसर होगा आपका, it involves outflow of cash. There is availability of enough cash. This affects the above identified decision. Above identified decision है dividend cash. Enough cash है तभी तो भैया आप डिविडेंड डिसीजन ले पा रहे हो. अगर enough cash नहीं होगा यानी कि आप आउटफ्लो कर सकते हो, पैसा ही नहीं होगा तो आउटफ्लो कैसे करोगे? कैश की अवेलेबिलिटी होने की वजह से हम सोच पा रहे हैं कि हमें डिविडेंड पे करना है. कैश ही नहीं होगा तो हाउ वुड यू बी एबल टू पे द डिविडेंड? ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की वजह से डिविडेंड डिसीजन की बात होती है. Which of the following factor affecting decision is not be out of these? जो भी पूरे पैराग्राफ में आपने स्टडी किया, व्हाट डू यू थिंक, किसकी बात अभी तक नहीं हुई है? इस पैराग्राफ में किसको लेके बात नहीं हुई है? यस ध्रुव. Level of collaboration. यस, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, इसकी बात यहाँ पर नहीं हुई. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? दो मोर देन 2 पीपल है, ग्रुप जो होता है वो बैठते किसी एक कॉमन गोल को लेके बात करते हैं. थोड़ा मैं इसको एनालिसिस करता हूँ. You can see that collaboration क्या होता है? Collaboration in the workplace is when 2 or more people, often groups, दो या दो से ज्यादा लोग या ग्रुप, work together through the idea, sharing and thinking to accomplish a common goal. It is simply teamwork taken to a higher level. कि कैसे हम अपनी फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को एक हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, राइट? इसका जो आंसर होगा आपका, दैट इज लेवल ऑफ. यस, क्वेश्चन नंबर 20. What can be the reason of SBI binding certain restriction on the company? SBI ने जो restriction लगाई उसका reason क्या हो सकता है? As per the terms of loan, to reduce competition in the market, to safeguard its interest, or to increase shareholders' wealth, all of these. Yes, Dhruv.